कार्यालय बेनीगंज पे खड़े हैं। आपको बता दें कि नारी बंधन शक्ति अभियान का आज शुभारंभ हुआ है। 2024 चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी रणनीति मानी जा रही है भाजपा की, लोगों को जोड़ने के लिए। आइए इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता जी हैं महिला मोर्चा के, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से ये अभियान को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। आइए इस बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से इस चुनाव अभियान को आप रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आप अगर अपने दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में और उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर महिलाओं की भारी संख्या है, क्योंकि यही एक पार्टी है जहां हमारी महिलाओं का मातृशक्ति का सम्मान मिलता है। इसलिए बहनें जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं निस्वार्थ इस संगठन से जुड़ती हैं कि हमें सबसे पहले बहनों को हमारे सम्मान चाहिए। रही काम की बात तो बंधन शक्ति, नारी शक्ति बंधन एक कार्यक्रम योजना के तहत हमारे बीच में आया हुआ है, जिसके लिए उसको नारी शक्ति से हटा करके वो शक्ति बंधन, जिसमें हमारे प्रतिनिधि और मेन बॉडी और महिला मोर्चा की सबको समाहित करके ये शक्ति बंधन कार्यक्रम बनाया गया है, जो अभी हमारा 22 फरवरी तक चलेगा। उसमें हमें करना क्या, हमारी बहनों को हमको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि सखी समूह कि बहनों के साथ हम लोग जा कर के मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे और एनजीओ की जो प्रमुख बहनें हैं, जो एनजीओ चलाती हैं, जो प्रमुख हैं, और एनजीओ से हट के भी जो संस्थाएं हैं, गैर समिति है, आशा है, एनएमबी, हाँ, सभी बहनों को हम अपने संगठन के माध्यम से जो योजना उसमें जोड़ते हुए हमसे उनसे जनसंपर्क करना है और जनसंपर्क करके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके समक्ष रखना है, उनको बताना है। और चाय पे चर्चा के माध्यम से भी एक कार्यक्रम आया हुआ है, उसके माध्यम से भी हम बहनों के बीच में जा कर के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी ही सरकार है जो हमारी बहनों को, हमारा भारत देश शुरू से ही मातृशक्ति को हमेशा सम्मान दिया है। इसका उदाहरण है आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम सब ये संकल्प लेते हैं कि इस बार तीसरी बार 2024 में भी लोकसभा में जिस तरह से हम लोग हमेशा विधानसभा हो चाहे नगर निगम चुनाव हो, उसी तरह से हम लोग लोकसभा में भी हम सभी बहनें संकल्पित हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि 2024 400 पार। कैसे महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगी? महिलाओं की अहम भागीदारी मानी जाती है चुनाव में। जी, सादा धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो महिला मोर्चा हैं ही, और महिला मोर्चा इस नीचे स्तर पे जाके स्वयं सहायता समूह जो 6000 से अधिक स्वयं सहायता चल रही है, गोरखपुर में ही चल रही है, और एनजीओ चल रही है, और जो जितने भी जो महिलाएं जो सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी सखी है, जैसे विद्युत सखी जोड़ी गई हैं, ऐसे अनेकों सखी जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनती जा रही है, और उन सबको हम लोग को लेके अभी जो चुनाव हमारा लोकसभा का चुनाव है, उन सबको हमको जोड़ के उन नीचे स्तर पे उनसे मिलना है, उनके साथ हमें संवाद करना है, उनके साथ आपस में विचार विमर्श करना है। 2024 में माननीय मोदी जी के और योगी जी के प्रति उनका क्या विचार है, चाय पे हमें चर्चा करना है, एक संवाद करना है, सम्मेलन करना। अनगिनत कार्यक्रम आए हैं जिनको जोड़कर उनके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। उनकी समस्याएं भी इसमें सुनी जाएंगी, क्योंकि तमाम जैसे अभी कल बीसी सखियों ने धरना दिया था, तो क्या इस कार्यक्रम से माध्यम उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे? जी, अवश्य जोड़ने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को तो अभी आवास भी मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास भी मिला हुआ है, शौचालय भी मिला हुआ है, जीरो बैलेंस का खाता भी खुल गया है, आयुष्मान कार्ड भी हुआ है, और गैस चूल्हा का भी इंतजाम योगी जी ने, मोदी जी ने किया हुआ है, और जो फ्री बिजली भी उन्होंने दी है। ये सूर्या वाला जो नहीं है चला है आजकल, उसको भी फ्री देने के लिए क्या नाम है योगी मोदी जी ने वो मतलब कहा है। और तो महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जैसे तमाम समस्या, आंगनवाड़ी, आशा, इन लोग की तमाम समस्याएं होती है, क्या आप इन लोग को जोड़ के सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल अवश्य। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो ये चल रहा है राष्ट्र स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक, इसकी अभी 2 अक्टूबर को लखनऊ में मीटिंग हुआ है। तो इसका मतलब ये हमें हर घरों में जाके नारियों से संवाद करना है, वो योजनाओं के बारे में बताना है, समूह सहायता केंद्र की बहनों से मिलना है। मुझे ये है कि 2024 में, जबकि अभी हमारी बड़ी बहन क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 पार को लाना है तो लाना है। और सब नारियों ने इस चीज़ को ठान लिया है कि हमें इस बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को देखना है। तो नारी शक्ति वंदन अभियान बहुत जोरों शोर से कार्यक्रम चला है। हमारी सभी बहनें लग गई हैं एकदम अपनी शक्ति बल संघर्ष घर द्वार से छोड़कर परिवार समूह देख के सबको जोड़ रही हैं और इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम सफल जाएगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। कितना सफल होगा ये कार्यक्रम जनता के बीच में? ये तो आपको दिख रहा ही होगा। पहली बात कि महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। महिला को इतना सम्मान कभी नहीं मिला था जितना अब मिल रहा है, चाहे वो कार्यक्रम के माध्यम से हो या खेल हो, वो कुछ भी हो, उनको हर जगह सम्मान मिल रहा है, हर जगह सम्मानित किया जा रहा है। अब महिलाओं को जितना होना चाहिए, उनके नाम से राशन कार्ड हुआ, कुछ भी हुआ या आवास योजना हुआ, कुछ भी हर जगह उन्हीं का नाम आ रहा है। पहले महिला है फिर पुरुष बाद में। तो हम लोगों को इतना सम्मान मिला है कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कोई डर भय नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम सारी महिलाएं चाहती हैं कि इसी 24 में ही नहीं, वो बार बार वही रहें और दूसरा कोई ना आने पाए। मिशन 2024 को लेकर महिलाओं ने भी कमर कस ली। महिला मोर्चा जिसको देखते हुए यहाँ पर तमाम नारी वंदन शक्ति अभियान के जो अभियान चलाया जो 22 फरवरी तक चलेगा। जो ये लोग जनता के बीच में जाएंगे, जो यहाँ पे आशा वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीसी सखी हैं और लोग घरों घरों जाकर उनको जोड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, जैसे इनको समस्याओं का निस्तारण हो सके। और कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में मिशन जो 400 पार का भाजपा का लक्ष्य दिया जा रहा है, उसमें ये पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रदेश के प्रधानमंत्री बन सके। श्री गंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।